नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गाड़ी है महिंद्रा की SUV 500। इस गाड़ी में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इस गाड़ी की डिक्की खुल नहीं रही है। पहला लॉक करते हैं और उसके बाद में अनलॉक करके चेक करते हैं। ये हुआ लॉक और अभी ये हुआ अनलॉक। पहला दरवाज़ा खोल के देखते हैं। दरवाज़ा खुल गया, मतलब अनलॉक हो गया। अभी चेक करते हैं डिक्की को। यहाँ एक डिक्की को माइक्रो पुश बटन है, इसको प्रेस करना होता है। इस बटन को दबाने से कुछ नहीं हो रहा है। अभी रिमोट से डिक्की ओपन करके देखते हैं। ये बटन दबाते ही अंदर आवाज़ होना चाहिए और डिक्की खुलना चाहिए, तो ये डिक्की खुल नहीं रही है। तो हम अभी इसको अंदर से खोलने की कोशिश करते हैं। डिक्की को इमरजेंसी खोलने के लिए अंदर से ऑप्शन दिया जाता है। इस सीट को इस तरफ बेंड करना होगा और यहाँ अंदर डिक्की तक घुसना होगा। अंदर घुसते समय आपको बचपन की थोड़ी याद आ जाएगी। और बचपन की तरह फाइनली हम पहुंच गए डिक्की के पास। इस कवर के पीछे एक केबल रहेगा खींचने के लिए। कहाँ है वो केबल? ये रहा, ये है वो केबल। ये एक्चुअली अंदर के साइड से दिखता है, लेकिन ये पहला कभी खोला है किसी ने और यहाँ रख दिया है। अभी हम इसको खींचते हैं थोड़ा। अभी ओपन हो गई। कभी आपकी डिक्की खुल नहीं रही है तो इमरजेंसी आपको इस तरह खोलना होता है। अभी हम चेक करेंगे लैच का एक्चुएटर वर्क नहीं कर रहा है या स्विच में ख़राबी है या वायरिंग का प्रॉब्लम है। अभी डिटेल में देखेंगे। इस कंसोल कवर को पहला निकालते हैं। कवर को निकाल दिया। ये रहा इमरजेंसी खींचने के लिए केबल। इसको खींचने के बाद डिक्की मैकेनिकली ओपन हो जाएगी। जब आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर काम नहीं करता है तो इससे खोलना होता है। ये नीचे एक्चुएटर का वायर है। ये जो केबल है बाहर स्विच में जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली खोलने के लिए दिया है। अभी हम इस कपलर को खोल के देखेंगे। कपलर को खोल दिया, जो बाहर स्विच में जाता है। ये है स्विच, जो दबाने से डिक्की ओपन हो जाती है। मैं अभी इस कपलर में शॉर्ट करके देखूंगा डिक्की ओपन होती है क्या नहीं। पहला मैं डिक्की की लैच को बंद करता हूँ इस स्क्रू ड्राइवर से। ओपन होने के बाद ये रिलीज़ हो जाएगी। इस कपलर के दोनों पॉइंट को अभी शॉर्ट कर देते हैं। सुना आपने, डिक्की ओपन हो गई और यहाँ ये लैच रिलीज़ हो गई। इसका मतलब हमारा स्विच ही ख़राब है। तो अब हम इस स्विच को निकाल देते हैं और इस स्विच को हमने निकाल दिया और ले आते हैं दूसरा। कस्टमर ने ये दोनों रिमोट भी दिए हैं और एक रिमोट का हाल देखो, पूरा ख़राब हो चुका है। कस्टमर को मैं बोला कि ये रिमोट ख़राब हो चुका है, इसके बदले मैं दूसरा आपको कोडिंग करके दे देता हूँ। कस्टमर ने कहा ठीक है। तो ये नया रिमोट को हम जनरेट करेंगे और गाड़ी में टिचिंग भी कर देंगे और पुराना रिमोट में से चिप और ब्लेड इस रिमोट में डालना होगा। पुराना रिमोट पूरा खोला और ये है चिप, अभी डाल देते हैं इसमें।
और ये ब्लेड को यहाँ डालना होगा, थोड़ा घिसना होगा ब्लेड को। ये पुराने रिमोट को स्क्रैप कर देते हैं। तो ये चिप इस जगह पे बराबर बीट रहा है, इसको थोड़ा बॉन्ड लगा के फिक्स कर देते हैं। ये चिप अभी यहाँ लग गया। ये बोर्ड भी अभी बराबर बीट रहा है। अभी इस ब्लेड का काम करते हैं। ब्लेड को थोड़ा घिस के इस होल में बराबर एग्जैक्टली फिट कर देते हैं। ब्लेड को देखो बराबर बिठा दिया होल में। और ये रहा रिमोट, इसका काम पूरा हो गया। ब्लेड बराबर फ्लिप हो रही है। रिमोट का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। कस्टमर को ये पैटर्न लाइक भी हो गया। ये रहा डिक्की का नया स्विच, और ये क्लैंप भी इसका नया लाया क्योंकि पुराना बहुत जंग पकड़ चुका है। अभी लगा देते हैं इसको डिक्की में। डिक्की में ये स्विच लगाने के लिए मुझे थोड़ा कैमरा रखना पड़ेगा, एक हाथ से तो नहीं होगा। फाइनली डिक्की स्विच को लगा दिया और पूरा काम कंप्लीट कर दिया। और अब देखो डिक्की को बंद करता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ, और ये देखो ओपन हो गई। अभी रिमोट को मैचिंग कर देते हैं BCM में। इसके लिए हमको स्कैनर की ज़रूरत है। तो जाते हैं इंडिया में और सिलेक्ट करते हैं महिंद्रा, और यहाँ डायग्नोस्टिक, इसमें लेते हैं हम XUV 500 सिस्टम सिलेक्शन, और MBFM महिंद्रा बॉडी फंक्शन मॉड्यूल। ट्रबल कोड करते हैं। इसमें 3 ट्रबल कोड्स है, सभी हिस्ट्री में है, इनको डिलीट कर देते हैं और जाते हैं स्पेशल फंक्शन में। और यहाँ रिमोट्स, इसमें 2 रिमोट दिखा रहा है, 2 रिमोट ऑलरेडी मैच किए हुए हैं इसमें। इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। रिमोट क्लियर हो गए, अभी ब्लैंक हो गए दोनों। अभी करते हैं लर्न रिमोट्स। ये कह रहा है कि लॉक और अनलॉक दोनों बटन एक साथ दबा के रखो लर्निंग के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा कैमरा रखना होगा क्योंकि दोनों हाथ चाहिए दोनों बटन दबाने के लिए। फिर भी कोशिश करता हूँ एक हाथ से दोनों दबाने को। नहीं भाई, एक हाथ से दोनों दबते नहीं है, सॉरी। और यहाँ दोनों रिमोट लर्निंग कर दिए, इनका कोड देखो ले लिया। रिमोट का आईडी रजिस्टर हो गया, इसका मतलब हमारे रिमोट कोडिंग हो गए। अब मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये देखो नया रिमोट, लॉक अनलॉक बराबर चल रहा है, और ये पुराना रिमोट लॉक अनलॉक चल रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।